अपना बाइबल खोलें सभी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों ने आज पवित्र आत्मा पाया है? आमीन, हालेलुया। जब आप प्रभु के लिए चिल्लाते हो, जोर जोर से उसकी तारीफ करते हो, गला खोल खोल कर प्रार्थना करते हो, संसार में की गई मेहनत व्यर्थ हो सकती, लेकिन प्रभु में की हुई परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता है। वचन कहता है जितने लोगों ने प्रभु में परिश्रम किया, जितने लोगों ने परमेश्वर में मेहनत की, उनकी मेहनत का फल उनको प्रभु ने दिया। जोर से बोलो हालेलुया। सुनो, शैतान आपको बोलेगा फास्टिंग मत कर, दुआ मत कर, क्योंकि वो आपका विरोधी है, यीशु मसीह का विरोधी है, आपका दुश्मन है। वो आपको बोलेगा प्रेयर मत कर, दशमांश मत दे, क्योंकि उसको पता है अगर ये दशमांश देंगे, अगर ये ऑफरिंग देंगे तो परमेश्वर की सेवा बढ़ेगी। शैतान जो विरोधी है वो आपके अंदर नेगेटिव चीजें भरेगा, लेकिन जितना वो जोर लगाता है हमें रोकने के लिए, उतना जोर हमें आगे बढ़ने के लिए लगाना है। एक बार हर विश्वासी को शैतान को हराना होगा। वो ऑलरेडी हार चुका यीशु मसीह से, लेकिन आपको भी उसे हराना होगा। जब आप उसे हरा देंगे, आप टेस्ट से निकल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, बरकते संभालते संभालते आप थक जाएंगे। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने यूसुफ को कितना ब्लेस किया। यूसुफ के भाइयों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे खड्डे में डाल दिया, उसके कपड़े मेमने के लहू से लपेट के गिले करके उसके पिता को झूठ बोल दिया कि यूसुफ मर चुका है, अब वो नहीं है। उसे मिस्र में बेच दिया गया, पोती पर के घर में चला गया, उसकी पत्नी ने उस पर इल्जाम लगाया, फिर वो जेल में चला गया। वहां पर ड्रीम आता है, पिलाने और खिलाने वाले को, बनाने वाले को, जो फिरौन के नौकर थे, उनको सपना आता है, उनके सपने का अर्थ करता है। एक दिन फिरौन को सपना आता है, वो याद करते हैं यूसुफ को कि जेल में एक ऐसा कैदी है जो सपनों का अर्थ करता है। और बाइबल कहती है यूसुफ ने फिरौन राजा के सपने का अर्थ किया और उसने उसको दूसरे दर्जे का प्रधानमंत्री बना दिया। जोर से बोलो हालेलुया। क्रिश्चियन लाइफ में, मसीही लाइफ में चलना आसान काम नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति चलना सीख जाता है वो अपनी जिंदगी में कभी हारता नहीं। वो परमेश्वर उसको तैयार कर देता है। अब देखो, मैं इतना तैयार हो चुका हूं ना, इतना मैं प्रिपेयर हो चुका हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं कहीं भी जाकर खड़ा हो जाऊं, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने इस तरह से तैयार कर दिया। परमेश्वर आपको तैयार करता है, आपको प्रिपेयर करता है। एक सिपाही का काम होता है विरोधी के, दुश्मन के साथ बॉर्डर पर लड़ाई करनी। आप एक सिपाही हो। चर्च में आकर अगर आप लेजी हो, सुस्त हो, अंगड़ाइयां ले रहे हो, चर्च में आकर आपका ध्यान कहीं और है, यू आर इन अ रॉन्ग बैटल, आप गलत जगह पर आ चुके हो। अगर आप चर्च में आकर एक्टिव हो, आपका फोकस, आपका ध्यान यीशु मसीह की तरफ है, तो परमेश्वर का आत्मा आपको अंदर से जांचता है। आपको पता दाऊद क्या कहता है? दाऊद राजा कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरा उठना और मेरा बैठना जानता है, तू मेरे हृदय को जानता है, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं कहां जाता हूं, तू सब कुछ जानता है। परमेश्वर आज आपके दिलों को जानता है। प्रभु जानता है आपके घर में रोटी बनी है नहीं बनी है। वो जानता है आप गरीबी से निकल रहे हैं, आपके मिसकैरेज हो चुके हैं, आपके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, डॉक्टर ने बोला है इम्पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब आपका फोकस परमेश्वर पर होता है, आपका ध्यान प्रभु पर होता है, तो परमेश्वर आपकी दुआ को सुनता और उसका उत्तर देता। जोर से बोलो हालेलुया। एक बड़ी अच्छी बात है, कहता दुआएं तो सब सुनी जाती हैं, लेकिन कबूल कोई कोई होती है। आपकी प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर सुने ना, कबूल करे। मैं चाहता हूं आप जब परमेश्वर की हजूरी में, अभी हमने प्रार्थना की, ऐसी हमने प्रेयर की, बंधनों को तोड़ने वाली प्रार्थना। अभी जो हम प्रेयर कर रहे थे, बंधनों को तोड़ने वाली प्रार्थना। ये संसार, ये दुनिया नेगेटिविटी से भरी हुई है। दुनिया पाप से, शैतान से भर चुका है ये संसार। इसलिए परमेश्वर का आत्मा निराश है लोगों से। खुदा का रूह इस दुनिया से परे है और विश्वासियों के नजदीक है। अगर आप चाहते हो मैं दुनिया में दुनिया के तरीके से चलूं, मैं आपको बता देता हूं, नरक का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। आप कभी अपनी लाइफ में सेव नहीं हो सकते हो, बच नहीं सकते हो। अगर आप यीशु मसीह के क्लोज रहेंगे, उसके पास रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, हर हालात में, हर बड़ी समस्या में आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा। बोलो आमीन। इसलिए बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। बंधनों को, जो परीक्षाएं हैं हमारी जिंदगी में, उन परीक्षाओं को तोड़ना पड़ेगा।
मैंने जब सेवकाई शुरू की, मैं प्रचार जब करता था, मैं कॉन्फिडेंस नहीं होता था, मुझे डर लगता था। कोई तकड़ा सा बंदा, कोई पढ़ा लिखा बंदा, कोई बढ़िया कपड़े वाला या कोई अमीर बंदा मेरे सामने बैठ जाता था, मैं डिस्करेज हो जाता था, मैं इसको क्या सुनाऊं। लेकिन जैसे मैंने परीक्षाओं को पार किया, फास्टिंग किए, अपने शरीर को आग से निकाला, हर परीक्षा को फास्टिंग के दौरान कभी कभी मैं बीमार भी हो जाता था, फीवर हो जाना बहुत तेज, दवाई खानी, दवाई से भी ठीक नहीं होना, फीवर हो जाना, ऐसी ऐसी परीक्षाओं से मैं निकला हूं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, आज प्रभु ने मुझे हाईली ब्लेस किया। वह जोर से बोलो हालेलुया। मैं जब कनाडा गया था, कनाडा में मैं ऐसे अमीर लोगों के साथ बैठा जिनके अपने जहाज हैं, जहाज और फरारी गाड़ियां, जैसे हमारे यहां पे साइकिल चलाते हैं ऐसी उनकी फरारी गाड़ियां हैं। वहां पे उनके घरों में गया, उनके साथ मैंने डिनर किया, उन्होंने मुझे अपने प्लेन के ऊपर, पर्सनल जहाज के ऊपर उन्होंने मुझे सैर कराई। नाइग्रा फॉल जो कनाडा का है, नाइग्रा फॉल के ऊपर उन्होंने मुझे ऊपर से दिखाया, बोले अपोस्टल जी देखो कितना अच्छा लगता है जहाज के ऊपर से। पर्सनल जहाज पे फरारी गाड़ियों में घुमा। मैं इतना अनकॉन्फिडेंट था, लेकिन जैसे ही मैंने मेहनत की, परिश्रम किया, मैंने परमेश्वर को पाया, मैंने प्रभु की ओर ध्यान लगाया, मैं आपको बता रहा हूं खुदावंत के फजल से, यीशु मसीह की कृपा से, वो लोग भी सरप्राइज हो रहे थे कि आप जब प्रेयर करते हो तो हमारे अंदर हमें महसूस होता कि कुछ हो रहा है। जोर से बोलो हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं प्रभु मुझे फटाफट से दे देगा प्रभु आपको, लेकिन प्रभु सिर्फ, अगर प्रभु आपको कोई ब्लेसिंग देता है, प्रभु नहीं चाहता है कि आप सिर्फ ब्लेसिंग तक ही निर्भर रहो। आपको ब्लेसिंग दे दी लेकिन आपका जीवन नाश हो गया, प्रभु ये नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है आपको ब्लेसिंग भी मिले, आपका जीवन भी नाश ना हो। बोलो हालेलुया। वो चाहता है आपको पता है आप कितने अनमोल हैं, आप कितने कीमती हैं प्रभु के लिए। आपका बच्चा, आपको पता है आपके लिए कितना कीमती है। आप अपने मां बाप के लिए कितने कीमती हैं, सोचकर देखो। मान लो आपको कोई गुड न्यूज दे दे कि आपकी लाइफ में ऐसा हो गया, अच्छा हो गया, आप कितना खुश होते हैं, आपकी फैमिली वाले भी। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता तो आप एकदम उदास हो जाते हैं, आपके परिवार के लोग, क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं, आपकी फैमिली के लिए आप अनमोल हैं। इसी तरह से आप प्रभु के लिए भी अनमोल हैं। परमेश्वर भी आपको प्यार करता है और प्रभु चाहता है कि आप प्रिपेयर हों, आप तैयार हों। जोर से बोलो हालेलुया। मिनिस्ट्रियां, चर्च तब भी ब्लेस होते हैं जब उसमें ब्लेस विश्वासी होते हैं, प्रार्थना करने वाले विश्वासी होते हैं। मैं अपने शरीर की परवाह नहीं करता हूं, मैं अपने चेहरे की परवाह नहीं करता हूं, मैं अपनी ब्यूटी की तरफ नहीं देखता हूं, मुझे ये करना है वो करना है। एक भाई मेरे पास आया, बोला अपोस्टल जी आप ना टमाटर काट के अपने चेहरे पर मला करो, उससे शाइनिंग और ज़्यादा आएगी। बोला अपोस्टल जी चलो मैं आपकी ब्लीचिंग कर देता हूं, मैं आपका फेशियल कर देता हूं। आप कैमरे के सामने जाते हो, मैं बता रहा हूं कि आई डोंट केयर अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने विषय में नहीं सोचता हूं, क्योंकि मुझे पता है जब प्रभु मेरे अंदर होगा, मैं जैसा भी हूं मैं वैसा ही स्वीकार होगा। हमारा रिश्ता परमेश्वर से मजबूत होना है मेरे प्रियो। मेरा फोकस एक एक विश्वासी को ब्लेस करना है। ये भाई बैठे हैं सामने, अपना हाथ उठाएं ब्रदर, आप अपना हाथ। मेरा फोकस है ये भाई बरकत पाए, ये भाई आशीष पाए, वो भाई आशीष पाए, वो भाई आशीष पाए, वो आशीष पाए, जितनी बहनें यहां बैठी हैं सब आशीष पाए। मेरा फोकस ये है, उस ब्लेसिंग तक लेकर जाना, मैंने आपको लेकर जाना वहां तक, लेकिन आपने उस बात को फॉलो करना जो प्रभु का दास आपको बोलता है। बोलो हालेलुया। आपको पता होना चाहिए ये संसार कितना टूट चुका है, लोग परमेश्वर की सच्चाई से, प्रभु से दूर हैं। एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, इतना क्राइम बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, लोगों के अंदर सेल्फिशनेस बढ़ रही है। इस वक्त में आप लोग तब भी बच सकते हैं जब आप खुदा के और उसके वचन के क्लोज रहेंगे, नहीं तो आप भी उस बाढ़ में बह जाएंगे। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात? जोर से बोलो हालेलुया। हम संडे मीटिंग करते थे, हमने थर्सडे मीटिंग भी शुरू कर दी, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा है कि रमन इन लोगों को जरूरत है, तेरे कलाम की जरूरत है, वचन की जरूरत है, इन लोगों को जरूरत है
गंदगी से निकलने की, शैतान से बाहर आने की इन लोगों को जरूरत है। इसलिए संडे मीटिंग से बात नहीं बनेगी, और भी काम करना है। अभी थोड़ा रात का लॉकडाउन हो गया, नहीं तो हमने प्लान बनाया था कि थर्सडे मीटिंग हम रात की करेंगे, अभी हमने दिन की है। अगर लॉकडाउन हट जाता है तो हम रात की फिर शुरू कर देंगे ताकि ज्यादा लोग आ सकें। मेरा प्लान है, दिल्ली में चर्च शुरू करने जा रहे हैं हम जल्दी, हम और स्टेटों में और डिस्ट्रिक्ट्स में चर्च शुरू करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो लिमिटेड ना हो, थोड़ा ना हो, और जितना आप अपने ज्ञान को बांटते हैं उतना वो और बढ़ता है। जोर से बोलो हालेलुया। जितनी आप अपनी ब्लेसिंग को यूज करते हैं वो ब्लेसिंग उतनी ज्यादा और बढ़ती है। खड़ा पानी तो खराब हो जाता है, लेकिन दरिया में, समंदर में जो पानी चलता है वो कभी खराब नहीं होता है। यीशु मसीह आज आपको ब्लेस करना चाहता मेरे प्रियो। अगर आप अपने कर्जे से, अपनी गरीबी से, अपनी लानतों से बाहर आना चाहते हो, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको स्टेप लेना पड़ेगा। कितने लोग यहां हो सकते हैं जो लोग सोच रहे मेरे घर में मेरा पति मुझे शराब पी के तंग करता है, मेरे घर में मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते हैं, मैं अपने फ्यूचर की वजह से बड़ी चिंता में हूं, मेरा वीजा नहीं लगा, मेरा रिफ्यूजल हो गया, मैं बाहर की कंट्री में सेट होना चाहता हूं, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। कितने लोग यहां पर होंगे। शायद कुछ लोगों के पास तो बची हुई प्रॉपर्टी भी होगी, कुछ ना कुछ उनके पास होगा, वो सोच रहे होंगे चलो मेरा लिविंग है, कुछ ना कुछ मेरे पास है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आप इस संसार में रहोगे और इस तरह की स्थिति आपकी जिंदगी में होगी, कोई आस नहीं है आपके लिए, कोई होप नहीं है आपके लिए। लेकिन जब आप प्रभु में चलोगे, आपको खुदावंद रोज नया मसा देगा, रोज नया ताजा विचार आपके अंदर आएगा, नई इनकरेजमेंट आएगी। आप 100 बार भी ना सुनेंगे ना, आपके अंदर नेगेटिविटी कभी नहीं आएगी। बोलेंगे कोई नहीं, 100 बार नो हुई, एक यस मेरी 100 नो को बदल के रख देगी। बोलो हालेलुया। इसलिए अपने टेस्ट को बनाना है आपने। आप प्रभु के लोग हैं। अपने पड़ोसी को बोलो मैं प्रभु का बच्चा हूं, हम प्रभु के लोग हैं। आप प्रभु के लोग हैं, आपने अपने टेस्ट को बनाना। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, आइए पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय, मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय उसके 13 वचन में पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स नंबर 13। यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके के बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पांव के तले रौंद दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें, चर्च को, नमक के साथ कंपैरिजन किया है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हर रसोई घर में नमक का इस्तेमाल होता है, हर खाने में नमक डाला जाता है। कोई कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है, लेकिन नमक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यीशु मसीह ने अपने लोगों को नमक कहा है। कहने का मतलब कि नमक में एक फ्लेवर होता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? कई बार बहनें खाना बनाती हैं और भाई कहते हैं अरे दाल में नमक को तो थोड़ा सा डाल देती। मतलब कि नमक एक फ्लेवर है, और जब तक फ्लेवर नहीं होगा हम नमक को नमक नहीं कह सकते। और वचन में लिखा है जब नमक के अंदर फ्लेवर नहीं होता, वही नमक फेंक दिया जाता है और पांव के तले रौंदा जाता है। यू हैव क्वालिटी ऑफ गॉड, गॉड हैज मेड यू परफेक्ट वे, God has chose you from the hell and the darkness and he had made you to do something great. प्रभु ने आपको चुना है, आपको प्रभु ने उठाया है, आपको बनाया है एक अच्छी चीज, एक अच्छी फ्लेवर के साथ। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है आप अपना फ्लेवर ना खोएं। अगर आप विश्वासी हैं, आपने शराब पी ली, आपका फ्लेवर गया। अगर आपने वादा किया मैंने चर्च लगातार जाना, आप नहीं गए, आपने फ्लेवर खो दिया। मैं बता रहा हूं आपको, जब मैंने 40 डे फास्टिंग करने थे, 40 दिन का उपवास मैंने रखना था, मैंने अपने परिवार के साथ कहा, मैंने कहा उनको कि प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है मैं फास्टिंग में जाऊं। वो बोल रहे कि बेटा तुम्हारी सेहत तो पहले इतनी कमजोर है, अपोस्टल जी आप कम कर लो फास्टिंग, 10 कर लो, 11 कर लो, 21 कर लो, लेकिन 40 दिन का चैलेंज बहुत बड़ा है, और वो भी पानी भी नहीं पीना सारा दिन, तो बहुत हार्ड होगा। लेकिन जब आपने कमिटमेंट कर दी तो इसका मतलब आप अपने फ्लेवर में बने हुए हैं। जोर से बोलो हालेलुया।
लेकिन जब आपने कमिटमेंट तोड़ दी, आपने अपने फ्लेवर को लूज कर दिया। आप रोटी खाएं, आपका पेट ना भरे, आप बोलेंगे क्या फायदा रोटी खाने का, पानी पिए प्यास ना बुझे, क्या फायदा पानी पीने का। फ्लेवर नहीं खोना है। और यीशु मसीह ने अपने लोगों की तुलना नमक के साथ की है। बताना चाहता हूं, नमक एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। नमक एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। हमारी बॉडी में बहुत परसेंटेज नमक होता है। अगर वो नमक हमारे अंदर ना हो तो हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो जाएगा और हमारी बॉडी डेड हो जाएगी। नमक जो है आपको मेंटेन करता है। यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, यू आर साल्ट ऑफ द अर्थ। इस दुनिया में अगर तुम हो तो तुम वैल्यूबल हो। जोर से बोलो हालेलुया। अगर तुम इस दुनिया में हो तो तुम्हारी वैल्यू है, तुम प्रभाव करने वाले लोग हो। इस संसार में तुम्हारा आना, तुम्हारा रुकना किसी पर्पस के लिए है, मकसद के लिए है। मैं अगर इस दुनिया में हूं, मैं एक मकसद के लिए हूं। मैं प्रचार कर रहा हूं लोगों के लिए, प्रार्थना करता हूं, लोग हीलिंग पाते हैं, चंगे होते हैं, लोगों को ब्लेसिंग मिलती है, लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा को रिसीव करते हैं। कहने का मतलब कि मेरे पास एक फ्लेवर है। हर व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसकी जिंदगी में एक स्वाद है, एक फ्लेवर है। इसलिए आज का संदेश आपको यही देना चाहता हूं, अपने स्वाद को ना खोने दें। जोर से बोलो हालेलुया। नमक को अगर चमड़े में डाल दो, जो चमड़े का काम करते हैं, पशुओं का चमड़ा उतारते हैं, चमड़े के जूते बनते हैं, लेदर की बेल्ट बनती है, लेदर की जैकेट्स बनती है, ट्राउजर्स बनती है। जो लोग चमड़े का काम करते हैं, जब वो किसी जानवर का चमड़ा उतार के लेके आते हैं तो वो अपने घर में या अपने स्टोर में जब उसे रखते हैं तो उसे नमक में लपेट देते हैं, क्योंकि नमक जो है चमड़े को गलने नहीं देता। यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो और दूसरों की लाइफ को तुम कभी भी गलने नहीं दोगे। जोर से बोलो हालेलुया। नमक का काम है, जो चमड़े से बदबू आती है उस बदबू को वो फैलने नहीं देता, उस बदबू को रोकता है। आप लोग शैतान, पाप, कमजोरी, लानता, गरीबी, हर उस गंदी बदबू को नमक के द्वारा अपनी जिंदगी से दूर रख सकते हो। जोर से बोलो हालेलुया। नमक बहुत इंपॉर्टेंट है। नमक एक फ्लेवर है, एक टेस्ट है। रोम साम्राज्य के समय में जब रोमी लोग राज करते थे तो रोमी लोगों को तनख्वाह की जगह पर सॉल्ट दिया जाता था। आप जब स्टडी करोगे इस चीज को आपको पता चलेगा। रोमन्स पार के टाइम रोमी लोगों को तनख्वाह की जगह पर सोना, चांदी या पैसे नहीं, साल्ट मतलब नमक, साल्ट दिया जाता था। और सैलरी वर्ड जो है साल्ट से ही निकला है। जोर से बोलो हालेलुया। आज हम कहते भाई तुझे सैलरी मिल गई, तू नौकरी करता, जॉब करता, तुझे सैलरी मिल गई। ये सैलरी वर्ड साल्ट से आया है, नमक से आया है। और रोम के टाइम में रोमी सैनिकों को तनख्वाह में नमक दिया जाता था। मतलब नमक की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। नमक एक वफादारी को रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी हम कह देते ना मैंने आपका नमक खाया है। वो शोले फिल्म वाला डायलॉग नहीं, सरदार जी मैंने आपका नमक खाया तो चल अब गोली खा। बहुत टाइम पहले मैंने ये फिल्म देखी थी, तब मैं सेवकाई में नहीं था। नमक एक वफादारी को रिप्रेजेंट करता है। नमक एक ऑनेस्ट और फेथफुलनेस को जाहिर करता है। पुराने टाइम में जब लोग अपने स्वामी के यहां काम करते थे तो लोग हमेशा कहते थे कुछ भी हो जाए मैं अपने मालिक के साथ धोखा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उसका क्या खाया है, नमक खाया है। नमक जो है ये वफादारी को, इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम्हारे अंदर एक फ्लेवर है, तुम्हारे अंदर एक क्वालिटी है। अरब कंट्रियों में, जो अरब कंट्री हैं जैसे दुबई, कुवैत, आबू धाबी, जितनी अरब कंट्री है, अरब कंट्री में नमक को एक वाचा माना जाता है। नमक को एक प्रॉमिस करके माना जाता है। प्रॉमिस, वाचा। वो क्या करते थे, तलवार के ऊपर नमक रख के, तलवार के ऊपर नमक रख के एक वादा करते थे कि आज के बाद हम युद्ध नहीं करेंगे, आज के बाद हम लड़ाई नहीं करेंगे।
नमक को बीच में रखा जाता था एक प्रॉमिस के लिए। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, दूसरा राजा उसका 2 अध्याय, दूसरा राजा उसका 2 अध्याय, उसके 19 वचन से लेकर उसके 22 वचन तक मैं पढ़ना चाहता हूं। दूसरा राजा 2 किंग्स चैप्टर 2 वर्स 92-22 मैं पढ़ना चाहता हूं। उस नगर के निवासियों ने अलीशा से कहा, देख यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। यहां पर कुछ लोग अलीशा भविष्यवक्ता के पास आते हैं और परमेश्वर के दास अलीशा को कहते हैं कि जिस नगर में, जिस देश में हम रहते हैं, यह नगर बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन इस नगर की समस्या क्या है कि यह पानी बहुत बुरा है जो गर्भ गिरा देता है। लोगों के, पशुओं के, औरतों के गर्भ को गिराने वाला पानी है। यह पानी सही नहीं है। अलीशा भविष्यवक्ता के पास लोग आते हैं और कहते हैं जिस जगह पर हम रह रहे हैं नगर तो बहुत सुंदर है, लेकिन पानी अच्छा नहीं है। मुझे बताओ, आप क्या पानी के बिना रह सकते हैं हम? आप कपड़े किससे धोते हो? नहाते किससे हो? पीने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो? पशुओं को क्या पिलाते हो? हाथ जब गंदे होते किससे धोते हो? हर चीज आपकी पानी के साथ जुड़ी हुई है। बोलो हालेलुया। और ये लोगों का पानी खराब है और परमेश्वर के भक्त अलीशा के पास लोग आते हैं और क्या कहते हैं, हे परमेश्वर के दास, ये नगर तो बहुत मनभावना है, लेकिन इसका पानी बुरा है, पृथ्वी जो है, भूमि जो है, वो गर्भ गिराने वाली है। उसने उनसे कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। अलीशा की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, अलीशा ने बड़े चमत्कार किए और ऐसे ऐसे चमत्कार किए, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे आपके कान, आपकी आंखें, आपका दिमाग खुल जाएगा कि सचमुच परमेश्वर कैसे कैसे अद्भुत काम करता है। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। उसने क्या कहा कि एक नए प्याले में, पुराना नहीं होना चाहिए, यह प्याला नया होना चाहिए, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास लेकर आओ। और वे उसके पास उस नमक को, उस प्याले को ले आए। 21 में लिखा है, तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा। और अलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। जोर से बोलो हालेलुया। मिरेकल परफॉर्म्ड बाय द प्रॉफिट एलिजा, प्रॉफिट अलीशा। चमत्कार जो है अलीशा के द्वारा परफॉर्म किया गया, क्योंकि परमेश्वर के दास को पता है कि नमक क्या है। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर को जब वेदियों के सामने बलि चढ़ाया करते थे लोग, जब मंदिर में जाते थे, जैतून का तेल, रोटियां, बलियां, सुगंध वाली चीजें और बहुत सारी चीजें लोग लेकर जाते थे, तो परमेश्वर ने उनको कहा था कि जब तुम परमेश्वर को चढ़ावा चढ़ाते हो तो उसमें नमक भी जरूर रखना। नमक की इंपॉर्टेंस बाइबल में बहुत बड़ी है। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम पृथ्वी के क्या हो? चर्च की आवाज, क्या हो तुम? क्या हो तुम? तुम पृथ्वी के नमक हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक क्वालिटी है, एक फ्लेवर है। मैं इंग्लैंड चला गया और वहां पर मुझे एक भाई मिला। मेरा गला इतना खराब हो गया, बर्फ पड़ रही थी, ठंड पड़ रही थी, मेरा गला इतना ज्यादा खराब हो गया। और मैंने वो शहद लेके ना, थोड़ा सा मैंने वो अदरक में मिला के मैंने वो खाया। मैंने सोचा गला ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे मीटिंग में जाना, प्रचार करना है। शरीर की बात शरीर की है, आत्मा की बात आत्मा की है। तो मैंने वो खाया, लेकिन आराम नहीं मिला। उस भाई ने कहा कि अपोस्टल जी, ये मेरे पास ना एक गोली है, वो क्या बोलते उसको, स्वाइलिन क्या बोलते, आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड। तो मैंने वो गोली भी खाई, उससे भी आराम नहीं मिला, बड़ा गला खराब हो गया। लेकिन जब मैं मीटिंग पे गया, मैंने प्रचार करना शुरू किया, गला मेरा बिल्कुल बैठा, लोग दिख रहे, इनकी आवाज़ कैसे और ही तरह की आ रही। लेकिन मैं प्रचार करता रहा। प्रचार करते करते परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मेरा गला बिल्कुल ठीक हो गया। जोर से बोलो हालेलुया। आपको बताऊं मैंने क्या किया था?
गर्म पानी में नमक डाल के मैंने गरारे किए थे और मेरा गला बिल्कुल ठीक हो गया था। जोर से बोलो हालेलुया। नमक एक फ्लेवर है, इसका एक फायदा है, प्रभु यीशु मसीह के आप प्रिय बच्चे हो, आप उसके लोग हो। यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने आपकी तुलना किससे की है? नमक से। उसने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। अब आपको विश्वास हो गया कि हम पृथ्वी के नमक हैं। अब प्रभु क्या कहता है? वो कहता है यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किसी चीज से नमकीन किया नहीं जाएगा। नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो उसमें क्या डालोगे कि वो फिर नमकीन हो जाए? अपने टेस्ट को बरकरार रखना है। जो आपने कह दिया वो करना है, स्पेशली जब आप परमेश्वर में चलते हो। कई लोग सुखना सुखते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वोव लेना या ओथ लेना या कुछ कमिटमेंट करना परमेश्वर के साथ, लेकिन उसको पूरा नहीं करते हैं। कई बार कुछ लोग वादा करते हैं मैं 3 फास्टिंग करूंगा या 2 फास्टिंग करूंगा या 1 फास्टिंग करूंगा, वो तोड़ देते हैं उस वादे को। मैं 11 दिन संडे चर्च जाऊंगा, तोड़ देते उस वादे को। मैं इतने दिन प्रेयर करूंगा, मैंने परमेश्वर से बात करनी है, मैं अपनी लाइफ में ये वाला काम करूंगा, तोड़ देते उस वादे को। लेकिन स्वाद नहीं छोड़ना है। डू नॉट लीव योर फ्लेवर। फ्लेवर नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब फ्लेवर छोड़ दिया जाएगा तो आप किसी चीज से नमकीन नहीं हो सकते हो। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। और वचन में लिखा कि वह फिर उठाया जाएगा और मनुष्यों के, लोगों के पैरों के नीचे रोंद दिया जाएगा। आप इतने कीमती हो, क्या आपको किसी के पांव के नीचे आप चंगे लगोगे? आज आपके गले में हार डाल रहे हैं, आपकी इज्जत हो रही है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, और फिर आपको कल कोई गालियां निकाल रहा है, ये तो निकम्मा है, किसी काम का नहीं है, ये तो रोज ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, अच्छा लगेगा? फ्लेवर बनाई रखे, फ्लेवर। आपको पता जब इलेक्शन आती हैं तो इलेक्शन के टाइम में जो मंत्री होते हैं कितना पैसा बांटते हैं, वो शराब भी देते हैं। अभी इस बार जो इलेक्शन थी, रोज समोसे आ रहे हैं अपने आप चल के, कोई कोल्ड ड्रिंक दे के जा रहा है, कोई कुछ दे के जा रहा है। मैंने कहा ये तो बड़ा फायदे वाला काम है भाई, लेकिन अफसोस इस चीज़ का ये थोड़े दिन ही आएंगे, रोज नहीं आएंगे। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है वो अपना फ्लेवर बना के रखता है, मैं कहता हूं किसी को लालच देने की भी जरूरत नहीं है, आपका फ्लेवर आपके लिए विटनेस होगा। जोर से बोलो हालेलुया। अगर कोई विश्वासी, अगर कोई बलीवर अपना फ्लेवर बनाए रखे। आज मैं चर्च में जब प्रचार करता हूं, कुछ लोग सेम चेहरे मेरे सामने बैठे होते हैं जिनको मैं एवरी संडे देखता हूं, हर मीटिंग में देखता हूं, मेरा दिल खुश होता है। तो क्या परमेश्वर का नहीं होता है? क्या प्रभु उनसे खुश नहीं होता है? परमेश्वर देख रहा है आपको कि आप हर संडे चर्च आते हो, आप प्रेयर करते हो, आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। फ्लेवर, जब आप अपने फ्लेवर को दिखाते हो तो प्रभु आपको बरकत देता है, आशीष देता है। लेकिन जब आप अपने फ्लेवर को बदलने की कोशिश कर रहे हो, कुछ लोग हमारे चर्च में पहले हमने कुछ लोगों को जॉब पे रखा। आपको पता होना चाहिए हमारे चर्च में हमने कुछ लोगों को सैलराइज किया हुआ है। हम स्टाफ मेंबर हैं, उनको सैलराइज किया हुआ है। वो क्या करते हैं कि चमकौर साहिब चर्च में हमें अगर 12,000 रुपये सैलरी मिलती है, या हमें 10,000 मिलती है, या हमें 15,000 रुपये चमकौर साहिब में सैलरी मिलती है, जहाँ कैमरे पे या एडिटिंग पे या किसी और चीज़ पे या कोई और काम करने के लिए हमें अगर इतनी सैलरी मिलती है, तो वो क्या करेंगे, वो चोरी चोरी और जगह पर भी रिज्यूम देते रहेंगे, मुझे वहां पे शायद ज्यादा पैसों में मिल जाए जॉब। अगर यहां पर 10,000 12,000 में कर रहा हूं तो शायद वहां पर 20 में मिल जाए या 15 में मिल जाए, 1000 भी ज्यादा मिल गई तो काम बन जाएगा। कहने का मतलब कि दे आर नॉट मेंटेनिंग देयर फ्लेवर, दे आर रिड्यूसिंग देयर कैरेक्टर इन माई साइट। मेरी नजर में, परमेश्वर की नजर में वो अपने चरित्र को, अपने फ्लेवर को डाउन कर रहे हैं, जिसका नुकसान उन्हें भविष्य में होगा। जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने मुझे कहा उन्हें देने के लिए, या खुदा खुद उन्हें देगा, वो ब्लेसिंग रुक गई, वहीं पर स्टॉप हो गई। जोर से बोलो हालेलुया। इस तरह से भी लोग अपना नुकसान करते हैं।
इस तरह से भी लोग अपना फ्लेवर छोड़ देते हैं। वो लिखा ना बाइबल में, यीशु मसीह ने उदाहरण दी चतुर भंडारी की, कि उसके मालिक ने उसको बोला तेरे को हटा दूंगा। उसने क्या किया, अपने कस्टमर बनाने के लिए लोगों का फ्री में ब्याज माफ करना शुरू कर दिया। मत्ती की अंजील में वो यीशु मसीह ने चतुर भंडारी की दी हुई है एग्जाम्पल, आप पढ़ लेना बाइबल में। फ्लेवर क्या होता है? ऑनेस्टी, फेथफुलनेस, दृढ़ता। वो हमारे चर्च में एक पुलिस वाले भाई बैठे हैं, अभी मेरे ख्याल से अपना हाथ दिखा दीजिए, आप रिटायर हो गए, ये रिटायर हो गए हैं। अगर इन्होंने अपनी जॉब में लोगों के साथ भलाइयां की, लोगों के काम किए, लोगों से अच्छे से मिले हैं, तो लोग आज भी उनको याद करेंगे, इनकी फोटो देखेंगे यूट्यूब फेसबुक पे तो क्लिक करके लाइक जरूर करेंगे। अगर फ्लेवर छोड़ दिया आपने तो लोग आपको डिसलाइक करेंगे, लेकिन अगर फ्लेवर है तो डिसलाइक करने वाले भी होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑनेस्टली अंदर से लोग आपके साथ खड़े होंगे। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए फ्लेवर में बने रहें। झूठ को हमेशा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, पाप को हमेशा नरक का सामना करना पड़ता है, लेकिन सच्चाई को हमेशा इज्जत, ऑनर और मान मिलता है। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किसी दूसरी वस्तु से नमकीन किया जा सकता नहीं है। एक भाई आया, गवाही देने लगा चर्च में, आज मैं बहुत बड़ी टेस्टमनी दे रहा हूं जी। हाँ जी बोलो जी, क्या टेस्टमनी है? हाँ जी मैं ना अपनी गाड़ी पे जा रहा था और इधर लेफ्ट साइड में मैंने एक ठेका देखा, शराब की दुकान देखी, मेरा बड़ा मन करा मैं आज शराब पी लूं, लेकिन मैंने नहीं पी। मतलब कि शैतान चाहता है कि आपका फ्लेवर चेंज हो जाए। अपोस्टल जी ने प्रोफेसी की, हाँ मेरे भाई 6 महीने के अंदर अंदर परमेश्वर तुझे चेंज करने के लिए जा रहा है। आमीन आमीन आमीन, यस आमीन अपोस्टल जी, मैं इस वर्ड को रिसीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं मेरे लिए ये होगा। रिसीव कर लिया, उस वर्ड को ले लिया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, घर की सिचुएशंस, परिस्थितियों को देखकर फिर शराब पीना शुरू कर दिया, फिर लड़ाई झगड़ा गाली गलोच करना शुरू कर दिया, फिर वही दुनियावी काम करने शुरू कर दे। और फिर 6 महीने बाद देखेगा प्रॉपर्टी तो मेरी पूरी नहीं हुई, 6 महीने हो भी चुके। जोर से बोलो हालेलुया। यूसुफ ने अपना फ्लेवर मेंटेन रखा, उसने अपने फ्लेवर को नहीं छोड़ा और वो प्रधानमंत्री बना। अपोस्टल रमन हंस की यह गवाही है। दुनिया इधर की उधर हो गई, चर्च में लोग आते गए हटते गए, आते गए हटते गए, लेकिन मैंने अपने फ्लेवर को नहीं छोड़ा, आज मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। जोर से बोलो हालेलुया। लोग आपकी जिंदगी में प्रभाव जब डालने लग जाते हैं, जब आप लोगों पर निर्भर हो जाते हैं, अगर कोई हट गया तो आप प्रभु की सेवा करना हट जाएंगे, अगर कोई आ रहा है तो आप हाँ जी तारीफ कर रहे हैं। ये मिनिस्ट्री नहीं है, ये आपका फ्लेवर नहीं है। फ्लेवर क्या है? कोई कहे कुछ कहे, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या देख रहा है, मुझे परवाह नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूं, मैं प्रभु में मजबूत हूं, मैं प्रभु में चलता रहूंगा। फ्लेवर में बने हुए हैं, खुदावंद आपको देख रहा है, आपको ब्लेस करेगा। जोर से बोलो हालेलुया। अभी अभी एक गवाही आई, एक लड़की कनाडा का वीजा लगा उसका, मैंने प्रोफेसी की थी उसके लिए। मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते मुश्किल से वो चर्च आई होगी, फ्रेश बिलीवर था, वीजा लग गया उसका, और उन्होंने जो परमेश्वर के साथ कमिटमेंट की, उन्होंने वो कमिटमेंट भी पूरी की। और उसके बाद जब वो कनाडा जा रही थी, उसको एयरपोर्ट पे रोक लिया और वो जाने नहीं दे रहे थे, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो गई। लेकिन याद रखो, जब आप फ्लेवर में बने रहोगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन रुकावटें आपको रोक नहीं पाएंगी। जोर से बोलो हालेलुया। आज वो लड़की कनाडा में बैठी हुई है। बहुत सारे बच्चे जिन पर मैंने हाथ रखा आज इंग्लैंड में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं। बहुत सारे बच्चे जिन पर मैंने हाथ रखा आज दुबई में, अबू धाबी में, अरब कंट्रियों में वेल सेटल हो चुके हैं। बहुत सारे लोग जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे हुए थे, आज चर्च में बैठकर नाच नाच के उसकी आराधना कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मंजियों पर, खाटों पर लेकर आए, यीशु मसीह ने अपनी अनॉइंटिंग के फ्लो के द्वारा उनको चंगा किया, आज चर्च में बड़ी जूंदी गवाहियां हैं। ऐसे बिलीवर आपको चर्च में दिखा देता हूं जिन्होंने फ्लेवर नहीं खोया, मुसीबत में, दुख में खड़े रहे। उनके पड़ोसी, उनके साथ के बिलीवर वो रुल चुके हैं, लेकिन वो आज हाईली ब्लेस्ड हैं अपने मोहल्ले में। जोर से बोलो हालेलुया। आज भी वो परमेश्वर में सही हैं, उन्होंने अपने जीवन को प्रभु के राज्य के लिए बचाया हुआ। जोर से बोलो हालेलुया। फ्लेवर नहीं खोना आपने, फ्लेवर नहीं खोना आपने। अगर संडे की कमिटमेंट है कि चर्च जाना है, जाना है। रिश्तेदार आ गए, उन देखो हमारे चर्च में कुछ पुराने विश्वासी थे, वो रिश्तेदारों के मुताबिक बड़ा चलते थे।
जो रिश्तेदारों ने बोल दिया वही करना, रिश्तेदार आ गए चर्च नहीं जाना। लेकिन कुछ ऐसे विश्वासी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं। चर्च के लिए आपके प्रिंसिपल्स होने बहुत जरूरी है। जोर से बोलो हालेलुया। सिद्धांत क्या होते हैं? आदतें बदल जाती हैं लेकिन सिद्धांत कभी नहीं बदलते। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? अगर मेरी लाइफ का सिद्धांत है कि मैं किसी के कमरे में नहीं जाऊंगा तो ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है। मैं अपने डैड के कमरे में भी जाऊंगा तो मैं दरवाजा खटका के जाऊंगा, अपने भाई के कमरे में भी जाऊंगा तो दरवाजा खटखटा के धक्का मार के अंदर नहीं जाऊंगा। ये प्रिंसिपल्स होते हैं लाइफ के। मैं अगर मेरी लाइफ का प्रिंसिपल्स हैं कि मैंने चर्च आना है, मैंने चर्च आके प्रचार करना है, ये एक मेरा सिद्धांत है मेरी जिंदगी। मैंने कुछ सिद्धांत बनाया हुआ है। मैं किसी के साथ झूठ नहीं बोलता हूं, ये मेरा सिद्धांत है। मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, ये मेरा सिद्धांत है। मैं चर्च जाऊंगा, मैं प्रचार करूंगा, ये मेरी लाइफ का सिद्धांत है। आदतें बदल सकती हैं लेकिन सिद्धांत नहीं बदलने चाहिए। अगर आपने चर्च के साथ सिद्धांत बांधा है, प्रिंसिपल बांधा है, मैंने चर्च जाना है, कुछ भी हो जाए, रिश्तेदार आए उनको बोलो भाई साहब ये लो चाबी, घर में बैठो, अगर चोर चमक्के नहीं लगते चाबी दे दो, बैठो चाय पानी पियो, रोटी पानी खाओ, हम चर्च अटेंड करके आ रहे हैं। ये है सिद्धांत। जोर से बोलो हालेलुया। नहीं तो उनको बोलो चलो हमारे साथ गाड़ी में 2 सीट की जगह है, बैठो आपको भी लेकर चलते हैं, देखना कैसे काम होते हैं यीशु मसीह के वहां पर। जोर से बोलो हालेलुया। जब आपकी जिंदगी के प्रिंसिपल्स होंगे आपका फ्लेवर मेंटेन रहेगा, नहीं तो दुनिया आपको रोल देगी, लोग आपको आपके विश्वास को फिनिश कर देंगे। बता रहा हूं आपको, दुनिया को फॉलो कर लो मिलेगा कुछ नहीं, प्रभु को फॉलो करो तो बचे रहोगे, डटे रहोगे और आशीष में बढ़ते जाओगे। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए आज का मेरा संदेश यही है कि तुम पृथ्वी के नमक हो और अपने स्वाद को खोने नहीं देना है। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोलेगा, ये मैं आपको कह रहा हूं, बोलो आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा क्योंकि आप फ्लेवर में बने रहें। अब्राहम 75 साल का था और परमेश्वर ने 25 साल इंतजार करवाया और उसे एक बेटा दिया, वो भी ऐसा बेटा दिया जिससे खुदा ने आकाश के तारों के समान उसकी जनरेशन बढ़ा दी। जोर से बोलो हालेलुया। बिलीव का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब है कि हुणे मिल गया है। What is believe? अगर मैं सोच रहा हूं कि मैनू 5 किले जमीन चाहिए चर्च वास्ते, मैनू 10 किले जमीन चर्च वास्ते चाहिए, मैं अज ही भी विश्वास कर लिया, मैं अज ही प्रार्थना में कह दिता प्रभु तू मैनू दे दिता है। मैनू नहीं पता वो प्रभु मैनू 1 महीने बाद दवे, 2 महीने बाद दवे, या परमेश्वर मैनू 1 साल बाद दवे, या हो सकता 5 साल भी इनू परमेश्वर लगा दवे, लेकिन मैं अज ही विश्वास कर लिया उस चीज पे, क्योंकि मैं शक नहीं कर सकता ना। मेरी लाइफ का प्रिंसिपल है, मैं डाउट नहीं कर सकता अपने परमेश्वर ते। मैनू कह देता है प्रभु कि मेरे लिए हो चुका है, मैनू पता वो होने लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी तरह तुसी ऑलरेडी बिलीव करना है, ऑलरेडी तुसी विश्वास करना, प्रभु तेरा धन्यवाद तू मैनू बेबी ब्लैसिंग दे देती है, प्रभु तेरा धन्यवाद मेरे पासपोर्ट ते वीजा लग चुका है, प्रभु तेरा धन्यवाद तू मेरे बच्चों नू, मेरे परिवार नू, मेरे हस्बैंड नू, मेरे घर नू, मेरी जिंदगी नू बदल के रख देता है। प्रभु तेरा धन्यवाद दुनिया भुखी मरदी होवे पर मेरा विश्वास तेरे ऊपर है कि तू मेरी जिंदगी नू आशीष नालों भी वध के आशीष दे देती है। जोर से बोलो हालेलुया। ये है विश्वास। बिना फेथ तो, बिना विश्वास तो तुसी जिंदगी च अगे नहीं वध पाओगे। शक करना अपनी लाइफ च बंद करो। खड़े हो जाओ अपने स्थान पर।